राजस्थान की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब राजनीतिक गलियारों को चौंकाने वाला है। जिस अंदाज में सीएम भजनलाल ने विपक्ष को चारों खाने चित किया, उससे विपक्ष भी हैरान है। सीएम भजनलाल ने अपने राजनीतिक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक शानदार स्पीच दी, जिसमें सरकार की योजनाओं के साथ कांग्रेस को किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर आईना दिखा दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये तो भजन करना पड़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया है, उससे राजनीति के जानकार भी हैरान है। बेहद कम समय में एक अनुभवी और परिपक्व नेता की तरह जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाया है, उससे विपक्ष भी सख्ते में है। चाहे फोन टैपिंग का मुद्दा हो या किसानों और नौजवानों की बात हो, सीएम भजनलाल शर्मा ने हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया। किसान के बेटे भजनलाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई, साथ ही कांग्रेस के इतिहास को ऐसा उधेड़ा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चारों खाने चित हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दमदार बयान, यह मेहनत का पसीना है, सत्ता का ऐशो आराम नहीं। ये वो लोग हैं, पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है। पसीना मेरा सोपान है, सोपान। हमने किसानों की एमएसपी बढ़ाई, कांग्रेस ने सिर्फ नाम बदले। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? इन्होंने तो वो राजस्थान नाम के जो नहर थी हमारी, राजस्थान नहर के नाम से थी, उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। राजस्थान नहर का नाम भी। युवाओं के लिए 1,72,000 नौकरियां, भविष्य सुरक्षित। राजस्थान के युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं, हम राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं। हमने कहा सरकारी तौर पर, हमने पहले दिन कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपके सामने 60,000 के लगभग हमें नौकरी दे दी है। 1,72,000 नौकरियां की वैकेंसी हैं, और हमने 81,000 नौकरियां उनमें से घोषित भी कर दी हैं। पहली बार कैलेंडर बना होगा मेरे युवा भाई बहनों को कि उस दिन आपको विज्ञप्ति निकलेगी, उस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और उस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शायद राजस्थान में पहली बार उन युवाओं के लिए हुआ है। राजस्थान की जनता के लिए जान भी चली जाए परवाह नहीं। दिल्ली चुनाव देख लो, कांग्रेस शून्य से आगे नहीं बढ़ेगी। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना, और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर सीधा हमला, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शूंगा। चिंता मत करिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने वाला है, और कई लोग आने वाले हैं। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ कि आप फिर ये कहेंगे ये क्या हो गया। अरे चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण की भूमि से आता हूँ, चिंता मत करिए, एक का चुकता होगा। जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने वाले हैं। रात के अंधेरे में भी नहीं सुनने वाला हूँ मैं, रात के अंधेरे में भी सुनने वाला नहीं हूँ। पेपर लीक पर करारा जवाब।
आपकी सरकार पेपर लीक की सरगना सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक की पूरे देश के अंदर सरगना सरकार थी राजस्थान। आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं, ये तो हमसे बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, तुम्हारे जो कुकर्म थे, उन कुकर्म वालों को आपने कुछ नहीं किया। हमने तो उनको पकड़ा। आप किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जबकि आपके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभा युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे 5 साल युवाओं में निराशा, असंतोष, हताशा का वातावरण रहा। इन्होंने उन युवाओं को उनको कितना परेशान किया था। हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामले में SIT गठित की। इनको ये पता नहीं है कि हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की, और SIT का रिजल्ट आया। SIT का 264 अपराधी बनने हैं, 264 बनने हैं। दलित समाज को लेकर कांग्रेस पर निशाना, दलित नेता को बोलने नहीं दिया गया। ये राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है, तो इस बात पर है, लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया। PRCP बना राम सेतु राजस्थान के विकास की नई नींव। अरे भाई, जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो किसको गुस्सा आता है? नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ERCP का नाम बदल दिया। अरे भाई, मैंने कहा इसे बदल दिया? राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां राम अपने आप हुआ है। राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। किसानों के लिए राहत, MSP में वृद्धि, किसान सम्मान निधि में इजाफा। आपके अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वायदा किया था। हमने दोगुना करने का वायदा किया है किसानों से, और हमने पहली साल में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए हमारी सरकार ने किए। राजस्थान का विकास, ERCP का कार्य शुरू, शेखावाटी में यमुना जल लाने का संकल्प। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ERCP को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया। आपने किस तरह से उनको काम किया, आज मैं कह सकता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने ERCP को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अटकाया, भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर दमनेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया। ये तो भजन आपको करना पड़ेगा, ये 5 साल नहीं, 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुरा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। डोटासरा जहाँ जहाँ गमछा लहराते हैं, वहाँ कांग्रेस हार जाती है। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो, अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले? अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी, बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया?
भजन लाल शर्मा ने सत्ता में आते ही जोश और काम का नया मानक स्थापित किया है। क्या वाकई कांग्रेस की सियासत का सूर्यास्त होने वाला है? क्योंकि भजन लाल शर्मा के राजस्थान में कमान संभालने के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा का प्रचार बीजेपी के लिए काफी लाभदायक रहा और परिणाम भी करीब करीब उन सभी सीटों पर बीजेपी के पक्ष में रहे। दिल्ली चुनाव परिणाम से ठीक पहले सीएम भजन लाल की टिप्पणी सही साबित हुई और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में जिस अंदाज में जवाब दिया विधानसभा में, उससे कई जानकार सकते में हैं या यूँ कह सकते हैं चौंक गए हैं। क्योंकि जिस तरह से अनुभवी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार के अशोक गहलोत और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुके वसुंधरा राजे, जिस अंदाज में जवाब देते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आक्रामक होके सीएम भजन लाल शर्मा ने न केवल विपक्ष को घेरा, अपनी योजनाओं का भी खूब बखान किया। साथ ही कांग्रेस को जो इतिहास उनका उधेड़ के जो बात कही, उससे कांग्रेस पूरा विधायक दल भी सकते में है। कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि उनके इतने विरोध के बावजूद सीएम भजन लाल शर्मा का न तो आत्मविश्वास डिगा, न वो विचलित हुए, जबकि उन्होंने अपनी पूरी बात कही और पूरी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पहली बार का मुख्यमंत्री इस अंदाज में कह रहा था जो राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेदरक के लिए जयपुर से।